नमस्ते स्टूडेंट। सबसे पहले आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। यह नव वर्ष आपके जीवन को उत्साह से भर दे, ऐसी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। बच्चों, आप भी लगन और मेहनत के साथ निरंतर पढ़ाई करते रहिए। एक दिन आपको फल जरूर मिलेगा। ऐसी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपको वह आपकी मेहनत का फल जरूर दे। आइए अब अपना अध्याय शुरू करते हैं। पिछली कक्षा में अपन ने प्रायिकता के प्रश्नावली 14.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक देख लिए थे बच्चों। अब इस कक्षा में क्वेश्चन नंबर 11 से देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 11 पढ़िए एक बार। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है? गोपी अपने जल जीव कुंड के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है। ठीक है बच्चों, दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 नर मछली है और 8 मादा मछली है में से एक मछली यादृच्छिया उसे देने के लिए निकालती हैं। आकृति में जैसे दे रखा है, इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली क्या हो? नर मछली हो। देखो बच्चों, इसको देखते हैं अपन। ये देखो, पहले बैग बना लो तो उसमें अपन को क्वेश्चन पता चल जाएगा भाई क्वेश्चन क्या बोल रहा है। कितनी नर मछलियां हैं? 5। और मादा मछली कितनी है बच्चों? 8। ठीक है, तो कुल परिणाम कितने हो जाएंगे? 5 + 8 = 13। कुल परिणाम कितने हो जाएंगे बच्चों? 13। अब देखो बच्चों, उसने बोला एक मछली निकाल के देती है, निकाली गई मछली क्या हो? नर मछली। तो अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे? अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएंगी बच्चों? नर मछली कितनी है? 5। तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी? 5। तब प्रायिकता क्या होती है? अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या बराबर क्या आ जाएगा? अनुकूल परिणाम कितने हैं बच्चों? 5। कुल परिणाम कितने हैं? 13। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी? 5/13। ठीक है, तो नर मछली निकालने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 5/13। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, 12वें नंबर का। देखो 12वें नंबर का क्वेश्चन पढ़ो। संयोग के एक खेल में, ठीक है, एक तीर को घुमाया जाता है जो विश्राम में आने के बाद, मतलब रुकने के बाद, संख्याओं 1 2 3 4 5 6 7 8 में से किसी एक संख्या को इंगित करता है, जैसे कि आकृति में बताया गया है। यदि ये सभी परिणाम समप्रायिक हो, समप्रायिक मतलब समझते हो, मतलब कौन सा भी अंक आए उसके अनुकूल परिणाम क्या होंगे? समान। जैसे 1 आएगा तो 1, 2 आएगा तो 1, समझ रहे हो? इसकी क्या प्रायिकता है कि जो तीर इंगित कर रहा है ना अंक, जिस अंक पर, उसको 8 को इंगित करेगा। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है एक विषम संख्या को इंगित करेगा। तीसरा दे रखा है 2 से बड़ी संख्या को करेगा। चौथा क्या दे रखा है? 9 से छोटी संख्या को करेगा। तो बच्चों देखते हैं इसको। देखो बच्चों, इस आकृति में देखो कितनी संख्याएं दे रखी हैं, 1 से लेकर 8 तक। तो कुल परिणाम कितने हो जाएंगे? 8। कितने अंक के? 8। तो कुल परिणाम कितने हो जाएंगे? 8। उसने बोला तीर रुका जो किसको इंगित कर रहा है? 8 को। पहली प्रायिकता किसको याद करनी? 8 को इंगित करे। 8 कितनी बार है बच्चों? 1 बार। तो अनुकूल परिणाम की संख्या कितनी हो जाएंगी बच्चों? 1। तब प्रायिकता क्या होती है? आपको हर क्वेश्चन में सूत्र लिखना है बच्चों, ठीक है। तो प्रायिकता क्या होती है? अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या, तो बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है? 1। कुल परिणाम कितने हैं बच्चों? 8। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी बच्चों? 1/8। अगला क्या था? दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसमें? एक विषम संख्या को इंगित करता है। अब बच्चों विषम संख्या क्या होती है? जिसमें 2 का भाग नहीं जाता। तो अनुकूल परिणाम क्या हो जाएंगे? देखो विषम संख्या कौन कौन सी? 1 रही, 3 रही, 5 रही, 7 रही। टोटल कितनी संख्या है? 4। तो विषम संख्याओं की विषम संख्याएं कितनी है टोटल? अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे? 4। ठीक है बच्चों, तो प्रायिकता क्या हो जाएगी? अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल कितने? 4। कुल कितने? 8। तो देखो 4 से कट रहे, 1 चौको 4, 2 चौको 8। तो प्रायिकता क्या आ जाएगी? 1/2। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। उसने क्या बोला है? 2 से बड़ी संख्या को इंगित करते हैं। अब बच्चों 2 से बड़ी संख्या देखो, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, 7 आ जाए, 8 आ जाए। तो अनुकूल परिणाम की संख्या कितनी हो जाएगी? गिनो देखो, 1 2 3 4 5 6। टोटल अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 6। अनुकूल परिणाम की संख्या कितनी हो गई? 6। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी? अनुकूल बटा कुल। अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। तो देखो 2 से कट रहे हैं, 3 दूना 6, 4 दूना 8। तो सरलीकरण रूप क्या हो जाएगा? 3/4। तो प्रायिकता क्या आ जाएगी बच्चों? 2 से बड़ी संख्या आने की 3/4। इसके बाद देखो 9 से छोटी संख्या को इंगित करता है। अब देखो बच्चों उसमें संख्याएं 9 से छोटी हैं, तो 9 से छोटी संख्या आएगी, ये निश्चित घटना में बोल सकते हैं इसको। तो प्रायिकता सदैव 1 होगी, लेकिन कैसे करेंगे? अनुकूल परिणाम क्या हो जाएंगे? या तो 1 आ जाएगा, या 2 आ जाएगा, या 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 7 8, कुछ भी आ सकता है। तो टोटल संख्या कितनी हो गई? 8। अनुकूल परिणाम की संख्या कितनी हो जाएंगी? 8। तब प्रायिकता क्या होती है? अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। तो देखो 8 से 8 कट जाएगा एक बार, तो प्रायिकता क्या आ जाएगी बच्चों? 1। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। आया समझ में? क्वेश्चन नंबर 13 देखो बच्चों।
एक पासे को एक बार फेंका जाता है। अब बच्चों देखो, पासे को एक बार फेंका जाता है मतलब अनुकूल परिणाम क्या हो गई, कुल परिणाम कितने हो जाएंगे बच्चों, 6। क्योंकि पासे पे कितने तक अंक होते हैं, 6 तक, 1 2 3 4 5 और 6। तो अनुकूल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी बच्चों, टोटल परिणाम कितने हो जाएंगे, 6। ठीक है। फिर इसमें से पूछ रहा है निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। देखो बच्चों, पहली या तो अभाज्य संख्या आ जाए, दूसरा दो और छह के बीच में स्थित कोई संख्या आ जाए, तीसरा क्या दे रखा है, एक विषम संख्या आ जाए। बच्चों मैंने जब आपको इंट्रोडक्शन पढ़ाया था, प्रायिकता का परिचय पढ़ाया था, उसमें सब बताए थे अभाज्य संख्या कौन कौन सी आती है, 2 और 6 के मध्य कौन सी आ सकती है, एक विषम संख्या आने पर क्या आ सकती है, सब बता रखा है। तो आप पिछली कक्षा देख लेना। ठीक है बच्चों, अब आंसर देखते हैं इसका। ठीक है, देखो, एक पासे की उछाल तो अंक कौन कौन से आ सकते हैं बच्चों, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 5 6, कुछ भी आ सकता है। तो टोटल कुल परिणाम कितने हो जाएंगे, 6। कुल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी बच्चों, 6। अब मैंने बताया था पहला क्वेश्चन क्या है, अभाज्य संख्या प्राप्त हो, तो अनुकूल परिणाम क्या हो जाएंगे, अभाज्य संख्या कौन कौन सी आ सकती है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 5 आ सकता है। तो टोटल अभाज्य संख्या कितनी हो गई, 3। तो अनुकूल परिणाम की संख्या कितनी हो गई बच्चों, 3। तब प्रायिकता क्या होती है, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो अनुकूल कितने, 3, कुल परिणाम कितने, 6। तो देखो 3 से कट रहा है, 1 3 3 2 3 6। तो प्रायिकता कितनी आ जाएगी बच्चों, 1/2। इसके बाद बोला उसने 2 और 6 के बीच कोई संख्या प्राप्त हो। 2 और 6 के बीच में कौन संख्या आ सकती है, देखो बच्चों, ये देखो 2 और 6 के बीच में 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है। देखो 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है। तो देखो कितने अनुकूल परिणाम की संख्या कितनी हो जाएगी, 3। तब प्रायिकता क्या होगी, वापस आपको फॉर्मूला हर एक क्वेश्चन में लिखना है, अनुकूल परिणाम की संख्या बटे कुल परिणाम की संख्या। देखो 3/6, 1 तिया 3 2 तिया 6, तो 1/2। सरलीकरण रूप क्या हो जाएगा, 1/2। तो प्रायिकता क्या आ जाएगी, 1/2। अगला क्या बोला उसने, एक विषम संख्या प्राप्त हो, तो अनुकूल परिणाम क्या हो जाएंगे, 3। क्यों, क्योंकि विषम संख्या एक रही, 3 आ जाए या 5 आ जाए, तो टोटल संख्या कितनी हो गई, 3। तो अनुकूल परिणाम की संख्या कितनी हो जाएगी बच्चों, 3। तब प्रायिकता क्या हो जाएगी, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। अनुकूल कितने, 3, कुल कितने, 6। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1 तिया 3 2 तिया 6, सरलीकरण रूप क्या हो जाएगा, 1/2। तो प्रायिकता क्या आ जाएगी बच्चों, विषम संख्या प्राप्त होने की, 1/2। ठीक है बच्चों। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ो पहले बच्चों एक बार। देखो, 52 पत्तों की एक अच्छी प्रकार से फेंटी गई गड्डी। तो बच्चों कुल परिणाम कितने हो गए, 52। गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पहला दे रखा है लाल रंग का बादशाह, दूसरा दे रखा है एक पेश कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता, तीसरा दे रखा है लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, चौथा दे रखा है पान का गुलाम, पांचवा दे रखा है हुक्म का पत्ता, छठा दे रखा है एक ईंट की बेगम। 6 क्वेश्चन दे रखे हैं बच्चों, तो देखते हैं इनको कैसे करना है। देखो बच्चों, मैंने आपको ताश की गड्डी बताई थी, पूरी 52 पत्तों में कौन कौन से कलर के पत्ते होते हैं, पहले एक बार में रिवाइज करा देता हूँ। 52 पत्ते, तो कुल परिणाम कितने हो जाएंगे, 52। ताश की गड्डी में कितने पत्ते होते हैं बच्चों, 52। 52 में कौन कौन से कलर के होते हैं, 2 कलर के होते हैं, काले और लाल रंग के। काले और लाल रंग के, काले और लाल रंग के कितने कितने हो जाएंगे बच्चों, 26 26। अब काले रंग में भी 2 तरह के कौन कौन से होते हैं, हुक्म और चिड़ी। हुक्म के कितने हो जाएंगे बच्चों, 13, और चिड़ी के 13। लाल रंग में भी 2 होते हैं, पान और ईंट। पान के कितने हो जाएंगे बच्चों, 13। ईंट के कितने हो जाएंगे, 13। अब देखो बच्चों, इनमें मैंने बोला था सभी का एक एक बादशाह होता है। तो देखो, लाल काले रंग में भी 2 बादशाह हो गए और लाल रंग में भी 2 बादशाह हो जाएंगे। टोटल बादशाह कितने हो गए, 4। आपसे क्वेश्चन पूछे हुक्म का बादशाह, तो हुक्म का बादशाह तो एक ही होता है, चिड़ी का बादशाह भी एक ही होता है, लेकिन ये पूछे काले रंग के बादशाह, तो 2 हो जाएंगे। ठीक है बच्चों। लाल रंग के बादशाह भी 2 हो जाएंगे, लेकिन ये पूछे पान का बादशाह, एक होता है, ईंट का बादशाह एक होता है। सभी में एक एक बेगम होती है, तो 4 बेगम। सभी में एक एक इक्का होता है, 4 इक्के हो गए। सभी में एक एक गुलाम होता है, तो 4 गुलाम हो गए। और बच्चों देखो, मैंने बोला था इक्का को छोड़ के और सभी में क्या होते हैं, चेहरे होते हैं। तो हुक्म में भी चेहरे वाले कितने पत्ते हैं, 3। चिड़ी में भी 3 हो जाएंगे, इसमें भी 3 हो जाएंगे, इसमें भी 3 हो जाएंगे, इक्के को छोड़ के। तो टोटल चेहरे वाले पत्ते कितने हो जाएंगे बच्चों, 12। बताए थे ना मैंने, 3 × 4 कितने हो गए, 12। तो चेहरे वाले पत्ते कितने हुए बच्चों, 12। अब आपसे पूछे लाल रंग में चेहरे वाले पत्ते कितने हो जाएंगे, 3 तो पान के हो जाएंगे, 3 ईंट के हो जाएंगे। 3 + 3 बराबर कितने हुए, 6। ऐसे ही काले रंग में भी हुक्म के 3 और चिड़ी के 3, तो 3 + 3 बराबर कितने हो गए, 6। तो टोटल चेहरे वाले पत्ते कितने हो जाएंगे, 12। ठीक है बच्चों। अब आओ क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या पूछा था, निकाला गया पत्ता क्या हो, लाल रंग का बादशाह। अब देखो बच्चों, यहाँ रुको, लाल रंग पे जाओ। लाल रंग पे बादशाह कितने होंगे, पान का एक बादशाह, ईंट का एक बादशाह, तो 1 + 1 कितने बादशाह हो गए, 2। तो लाल रंग के बादशाह कितने हो जाएंगे, 2। तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी बच्चों, 2। तब प्रायिकता क्या होती है, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। अनुकूल कितने हैं, 2। कुल कितने हैं, 52। देखो 2 से कट रहा है, 1 2 2 और 26 2 52, 1 2 2 2 2 4 6 2 12, तो 1/26 की प्रायिकता क्या आ जाएगी, 1/26। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
उसने बोला एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता प्राप्त हो। ठीक है, तस्वीर वाला पत्ता प्राप्त हो। मैंने बोला था ताश गड्डी में कुल तस्वीर वाले पत्ते कितने होते हैं बच्चों? 3 × 4 मतलब 12। सभी में 3 3 होते हैं तो चारों में कितने हुए? 12। तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएंगी बच्चों? 12। तब प्रायिकता क्या होती है? अनुकूल बटा कुल। अनुकूल बट मतलब अनुकूल परिणाम कितने हैं? 12। कुल कितने हैं? 52। देखो कितने किससे कट रहे हैं? चार चार से कट रहा है। 1 × 4 2 और 3 × 4 12। फिर 1 × 4 4 × 3 12। तो प्रायिकता क्या आ जाएगी? 3/13। ठीक है, सरलीकरण रूप करना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता प्राप्त हो। लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता प्राप्त हो। तो लाल रंग का तस्वीर वाला, अब देखो बच्चों यहाँ रुक जाओ। लाल रंग में तस्वीर वाले, तो लाल में क्या क्या आता है? पान आता है, ईंट आता है। मैंने बोला था सभी में 3 3 होते हैं तस्वीर वाले। तो 3 + 3, 3 तो पान के 3 ईंट के, तो कितने हुए टोटल? 6। तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएंगी बच्चों? 6। तब प्रायिकता क्या हो जाएगी? अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। अनुकूल कितने? 6। कुल कितने? 52। देखो बच्चों 3 से 2 से कट रहा है। 1 2 2 2 2 4 3 दूना 6। 1 2 2 2 2 4 और 6 दूना 12। 3/26 क्या आ जाएगी बच्चों? प्रायिकता। ठीक है, अगला क्या बोला? पान का गुलाम प्राप्त हो। पान का गुलाम, मैंने बोला था ईंट का गुलाम भी एक होता है, हुक्म का तो एक हो जाएगा, चिड़ी का भी एक हो जाएगा, सबका एक ही गुलाम होता है। तो टोटल कितने गुलाम थे? 4। उसने बोला पान का गुलाम हो, तो पान का गुलाम तो एक ही रहेगा, तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी? 1। तब प्रायिकता क्या हो जाएगी? अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या, तो 1/52। ठीक है, उसके बाद बोला हुक्म का पत्ता। अब बच्चों देखो हुक्म के पत्ते कितने होते हैं? 13। तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी? 13। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी? 13/52। एक किससे कट रहा है? 13 से कट रहा है। देखो 1 13 13, 13 चौक 52 कट रहा है ना। तो प्रायिकता क्या आ जाएगी बच्चों? 1/4। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है? एक ईंट की बेगम प्राप्त हो। मैंने बोला था हुक्म की बेगम भी एक होती है, चिड़ी की भी एक होती है, ईंट की भी एक होती है और पान की भी एक होती है। टोटल बेगम कितनी थी? 4 थी। तो ईंट की बेगम तो अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे? 1। ठीक है, तब प्रायिकता क्या हो जाएगी? अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। तो प्रायिकता क्या आ जाएगी बच्चों? 1/52। ठीक है बच्चों, आया समझ में? इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर का। ठीक है, पढ़ो बच्चों। देखो क्वेश्चन नंबर 15 देखो, ताश के 5 पत्तों। देखो बच्चों यहाँ ताश के 52 नहीं दे रखी है, कितने पत्ते दिए? 5। तो कुल परिणाम कितने आ जाएंगे? 5। 5 पत्तों में क्या क्या दे रखा है? ईंट का दला दे रखा है, गुलाम दे रखा है, बेगम दे रखी है, बादशाह दे रखा है और इक्का दे रखा है। ये सब ईंट के पत्ते दे रखे हैं, और के नहीं दे रखी है। को पलट कर देखो बच्चों, एक बार और पढ़ते हैं। ताश के 5 पत्तों में से क्या क्या दे रखा है? ईंट का दला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का को पलट कर अच्छी प्रकार पेटा जाता है। ठीक है, फिर इनमें से यादृच्छिया एक पत्ता निकाला जाता है। तो बच्चों कुल पत्ते कितने दिए? 5। तो कुल परिणामों की संख्या कितने हो गए? 5। निकाला गया पत्ता क्या हो? बेगम हो। तो बेगम कितनी हो जाएगी? 1। देखो यहाँ इन पत्तों में देखना है कितनी हो जाएगी? 1। फिर उसके बाद देखो, फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन, पहले समझते हैं। देखो उसने क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 15, ताश के 5 पत्ते, मैंने पत्ते लिख दिए, क्या क्या दे रखे हैं? ईंट का दला दे रखा है, गुलाम दे रखा है, बेगम, बादशाह, इक्का सब दे रखा है। तो कुल परिणाम कितने हो जाएंगे बच्चों? 5। देखो 5 हो गए। अब उसने बोला निकाला गया पत्ता क्या हो? बेगम का हो। क्या हो? निकाला गया पत्ता कौन सा हो? बेगम। बेगम कितनी थी? देखो बच्चों 5 पत्तों में एक ही है, तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी? 1। तब प्रायिकता क्या हो जाएगी? अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। तो अनुकूल कितने? 1। कुल कितने हुए? 5। तो प्रायिकता क्या आ जाएगी? 1/5। अब बच्चों यहाँ देखना है, ताश के सिर्फ 5 पत्ते दे रखे हैं, तो कुल परिणाम 5 ही रहेंगे। ठीक है ना। अब उसने क्या बोला? अगले क्वेश्चन देखो बच्चों, यदि बेगम निकल जाती है, ठीक है बेगम निकल आए, तो उसे अलग रख दिया। अब बच्चों यहाँ रुक जाओ, टोटल पत्ते कितने थे? देखो 5 थे, जिसमें से बेगम निकल गई उसको अलग रख दिया मैंने। अब आप देखो पहले 5 पत्ते थे आपके पास, उसमें से बेगम निकाल दी, तो कुल परिणाम कितने रह गए? 5 में से एक पत्ता गया ना, तो 4 ही तो बचे। तो कुल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4। अब इन पत्तों को फेंटा जाता है, फिर दूसरा जो पत्ता निकाला ना वापस वापस उसमें 4 पत्तों में से, तो उसका इक्का हो और दूसरा क्या हो? बेगम हो। तो इसमें भी 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, देखते हैं बच्चों। मैंने लिख रखा है देखो, बेगम आने पर उसे अलग रख देते हैं, रख दिया चलो, और अन्य पत्तों में से एक पत्ता निकालते हैं। तो बच्चों कुल परिणाम कितने हुए? 5 - 1 = 4, क्योंकि बेगम अलग रख ली अपन ने, 5 पत्तों में से एक पत्ता निकला तो वो अलग ही रख लिया। तो कुल परिणाम कितने हो जाएंगे? अब 4। अब दूसरा इसमें ऐसे लिखना है, क्वेश्चन ऐसे ही करा करो। दूसरे क्वेश्चन का पहला ए, दूसरा निकाला गया पत्ता इक्का हो। अब देखो बच्चों 4 पत्तों में एक इक्का कितना है? 1 ही तो है। अनुकूल परिणाम की संख्या कितनी आ जाएगी बच्चों? 1। तब प्रायिकता क्या हो जाएगी? अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या, तो 1/4।
दूसरा देखो, एक बेगम हो। अब देखो बच्चों, क्वेश्चन क्या घुमा रहा है आपके सामने, बेगम हो। अब अपन ने जो एक ही तो बेगम थी वो भी निकाल लिया बाहर, तो बेगम आ सकती है क्या? नहीं आ सकती, ऐसी घटना घटित नहीं हो सकती। ऐसी घटनाओं क्या बोलेंगे? असंभव घटना। तब अनुकूल परिणामों की संख्या क्या हो जाएगी? जीरो। तब प्रायिकता क्या होती है? अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। तो 0/4, जीरो में किसी का भाग दो, क्या आता है? जीरो। अब मैंने बताया था असंभव घटना की प्रायिकता सदैव क्या होती है? जीरो। डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 देखो बच्चों, देखो क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ो। किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए। किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए। केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता है कि कौन सा पेन खराब है और अच्छा है। इस मिश्रण में से एक पेन यादृच्छिया निकाला जाता है। निकाले गए पेन का अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात करो। अब देखो बच्चों, इधर आ जाओ। ये मैंने बॉक्स बना दिया, क्वेश्चन नंबर 16 का बॉक्स बना दिया। कितने? 132 तो अच्छे पेन है और 12 खराब पेन है, तो कुल परिणाम कितने हो जाएंगे? 132 प्लस 12 कितने हो? 144। कुल पेन कितने हो? 144। इसके बाद देखो, तब निकाला गया पेन अच्छे होने की प्रायिकता ज्ञात करो। बच्चों बताओ मेरे को, अच्छे पेन कितने हैं? 132। तो अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे? अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी बच्चों? 132। तब प्रायिकता क्या होती है? अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। तो 132 बटे 144। देखो बच्चों, 3 से काट देता हूं मैं। एक 4 से कट रहा है, देखो 4 से कट रहा है। 1 चौक 4, 2 चौक 8, 3 चौक 12, बचा एक, 3 चौक 12। फिर 4 से नीचे देखो, 3 चौक 12, बचा 2, 6 चौका 24। फिर देखो किससे कट रहा है? 3 से कट रहा है। 1 तिया 3, 1 तिया 3, 1 तिया 3, 2 तिया 4। तो बच्चों सरलीकरण करने पर क्या आ जाएगा? 11/12। प्रायिकता क्या आ जाएगी? 11/12। ठीक है बच्चों। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। देखो पढ़ो बच्चों। 20 बल्बों के एक समूह में, मतलब 20 बल्ब हैं जिनमें एक समूह में 4 बल्ब खराब हैं। ठीक है बच्चों, 20 टोटल बल्ब हैं जिनमें 4 बल्ब खराब हैं। इस समूह में से एक बल्ब यादृच्छिया निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि ये बल्ब खराब होगा? ठीक है, पहले बच्चों इसको देखते हैं। आओ बच्चों, देखो बच्चों, ये बॉक्स बनाया। 20 कुल परिणाम कितने हो गए? कितने बल्ब हैं टोटल? 20। तो कुल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी? 20। उसने क्या बोला? 20 बल्बों में 4 खराब है। तो अच्छे बल्ब कितने हो जाएंगे बच्चों? 20 में से 4 घटा दो खराब, तो बच्चे क्या? 16। तो देखो बच्चों, मैंने बॉक्स में यही बनाया है, 16 तो अच्छे बल्ब हो जाएंगे, 4 खराब बल्ब हो गए। टोटल कितने हुए? 20। ये तो बोला उसने 20 बल्ब हैं टोटल। कुल कुल बल्ब कितने हैं? 20। तो 20 बल्बों में से 4 बल्ब तो कितने हैं बच्चों? खराब है। और अच्छे बल्ब कितने हो जाएंगे? 20 माइनस 4, 16। अच्छे बल्बों की संख्या कितनी होगी बच्चों? 16। और बल्ब खराब है जो कितने हैं? 4। और टोटल बल्ब कितने हैं? 20। ठीक है बच्चों, आया समझ में? अब देखो प्रायिकता क्या पूछी उसने। देखो बच्चों, प्रायिकता क्या पूछ रखी? इसकी क्या प्रायिकता है कि बल्ब खराब होगा। अब देखो बच्चों, बल्ब खराब होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? बल्ब कितने खराब है? 4। तो अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणामों की संख्या। अनुकूल कितने हैं? बल्ब खराब होने की अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4। और कुल परिणाम कितने हैं? 20। तो 4/20। देखो किससे कट रहा है? 4 से। 1 चौक 4, 5 चौक 20। प्रायिकता क्या आ जाएगी? 1/5। उसके बाद देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है, सेकंड। मान लीजिए फर्स्ट में निकाला गया बल्ब खराब नहीं है। उसने तो बोला था खराब निकालने की, लेकिन वो बल्ब जो क्या है वो निकाला ना, वो खराब नहीं निकला। ठीक है बच्चों, रुक जाओ यहीं। बरा बल्ब खराब नहीं निकला, ये रहा। बल्ब खराब नहीं है और नहीं इसे दोबारा मिलाया जाता है। बच्चों रुक जाओ, जो बल्ब निकला वो खराब भी नहीं निकला और इसे दोबारा नहीं मिलाया गया। तो टोटल बल्ब देखो बच्चों, पहले 20 थे, अब उसमें से एक बल्ब निकाल लिया। वो तो भले खराब हो या अच्छा हो, लेकिन एक बल्ब बाहर निकाल लिया। तो टोटल बल्ब कितने बचे? कुल बल्ब कितने बचे? अब 20 में से एक गया ना, तो 19 बचे ना आपके पास। ठीक है ना। देखो, नई से दोबारा बल्बों के साथ मिलाया जाता है। अब शेष बल्बों में से एक बल्ब यादृच्छिया निकाला जाता है। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वो बल्ब खराब नहीं होगा? खराब नहीं होगा मतलब अच्छा होगा। उसने बोला जो बल्ब निकला था वो भी खराब नहीं है, तो कौन सा निकला था? वो अच्छा निकला था। समझ रहे हो बच्चों? तो बल्ब खराब नहीं होगा। अब देखो बच्चों, आ जाओ इसको समझते हैं। कुल परिणाम कितने हो जाएंगे बच्चों? उसने बोला जो बल्ब निकला वो खराब नहीं है, लेकिन उसको दोबारा नहीं मिलाया जाता। तो कुल परिणाम एक निकाल दो 20 में से, कितने बचे? 19। अब देखो बच्चों, बल्ब खराब नहीं हो। अब देखो बच्चों, बल्ब खराब नहीं हो, तो अब देखो बच्चों, उसमें से अच्छे बल्ब कितने बचे? बल्ब कितने खराब थे? 4। तो 19 में से कुल बल्ब कितने अपने पास? 19 है। और 19 में से कितने घटा देंगे? खराब वाले बल्ब कितने हैं? 4। तो 19 में 4 गए तो कितने बचेंगे? अच्छे बल्ब 15। तो बल्ब खराब नहीं हो मतलब अच्छे हो। तो अच्छे होने के अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे बच्चों? 15। ठीक है। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी? अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। तो 15/19। ठीक है, प्रायिकता क्या आ जाएगी? 15/19। एक बार और समझते हैं बच्चों।
उसने बोला जो बल्ब निकाला गया वो खराब भी नहीं निकला, ठीक है, लेकिन उसको दोबारा भी नहीं मिलाया गया। तो बच्चों अपने पास शुरू में बल्ब कितने थे? टोटल 20 थे ना। उसमें से एक बाहर निकाल लिया, वो तो खराब हो या अच्छा हो उससे, लेकिन एक बल्ब बाहर निकाल लिया तो टोटल कितने बचे? कुल बल्ब कितने बचे आपके पास? 20 में से एक घटा देंगे ना, 19 बचे ना, ठीक है ना। अब उसने बोला वो बल्ब जो निकला था ना वो खराब भी नहीं निकला, मतलब अच्छा निकला। अब तो अपने पास शुरू में बल्ब खराब कितने थे? 4 थे। अब अपने पास अभी कुल बल्ब कितने हैं? 19 है, तो 19 में से 4 घटा दे, कितने बचे? 15। ये 15 कौन से बल्ब हैं? अच्छे बल्ब, ठीक, सेकंड वाले क्वेश्चन के लिए। उसने बोला किसकी क्या प्रायिकता है कि जो बल्ब निकला वो खराब नहीं निकला। खराब नहीं निकला तो कौन सा निकलेगा? अच्छा निकला। अब अच्छे बल्ब कितने हैं? 15 है। तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी बच्चों? 15। तब प्रायिकता क्या होगी? अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। अनुकूल कितने? 15, कुल कितने? 19। तो प्रायिकता क्या आ जाएगी? 15 बटे 19, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ो एक बार। एक पेटी में 90 डिस्क हैं जिन पर 1 से 90 तक संख्याएं क्या लिखी गई है, मतलब अंकित की गई हैं। यदि इस पेटी में से एक डिस्क यादृच्छिक निकाली जाती है तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वो डिस्क पर अंकित होगी। 2 अंकों की संख्या। दूसरा क्वेश्चन एक पूर्ण वर्ग संख्या। तीसरा क्वेश्चन 5 से विभाजित संख्या। देखो बच्चों कितनी संख्याएं दे रखी? 1 से लेकर 90 तक, तो कुल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी बच्चों? 90। अब उसने पहला क्वेश्चन क्या पूछा? 2 अंकों की संख्या अंकित हो। अब बच्चों रुक जाओ, अनुकूल परिणाम कैसे देखेंगे? 2 अंकों की संख्या मतलब 10 1 0, देखो अंक मतलब 2 अंक कैसे, मतलब जैसे ये 2 अंक कुछ भी 1 0, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है? 10, ठीक है। और सबसे बड़ी संख्या क्या है 2 अंकों की? 99, ठीक है। तो अपन को तो 90 तक दे रखी है तो 90 तक देखेंगे। अब देखो संख्याएं कहाँ से स्टार्ट है? 1 से लेके, तो 1 2 3 4 5 से 9 तक क्या आएगा? 1 अंक के। तो मैं ऐसा करूँ ना, 90 में से 9 घटा दूं तो 2 अंकों की संख्या ही तो बचेगी मेरे पास जो अपन को दे रखा है उसमें। तो कितनी आ जाएगी? 81। तो बच्चों मैंने यही किया है, 90 में से 9 अंक घटा दिए, शुरू के 1 से लेके 9 तक गिनती घटा दी। तो 9 अंक घटाए तो कितने बचे? 81। 81 ऐसे अंक है जिनमें 2 2 अंक है, 10 से लेके 90 तक 2 2 अंक है ऐसे। तो 81 ऐसी संख्या है जिनमें 2 2 अंक है, तो 2 अंकों की संख्या कितनी है 1 से 90 तक? 81, ठीक है। तब प्रायिकता क्या हो जाएगी? अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। बच्चों आपको सभी में फॉर्मूला लिखना है। तो 81 बटे 90, देखो 9 से कट रहे हैं, 9 नाम 81 और एक नाम नाम 0, 9 बटे 10। प्रायिकता क्या आ जाएगी? 9 बटे 10। उसने क्या बोला? एक पूर्ण वर्ग संख्या हो। दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है? एक पूर्ण वर्ग संख्या हो। अब देखो बच्चों पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है वो देखते हैं। एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जिसका वर्गमूल निकाला जा सके। 1 का वर्गमूल 1 होता है, 4 का वर्गमूल क्या होता है? 2, 9 का 3, 4 का 16 का 4, 25 का 5, 36 का 6, 49 का 7, 64 का 8, 81 का 9। इनका क्या वर्गमूल निकाल सकते हैं? पूर्ण वर्ग, जिनका वर्गमूल निकाला जा सके पूर्ण वर्ग संख्या कहलाती है। तो बच्चों अनुकूल परिणाम क्या हो जाएंगे? ऐसी संख्या क्या है? 1 4 9 16 25 36 49 64 81। तो कितनी संख्या हो जाएगी? 9। अनुकूल परिणाम की संख्या कितनी हो जाएंगी बच्चों? 9। क्योंकि ऐसे देख लो 90, 1 से 90 के बीच में पूर्ण वर्ग संख्या कौन कौन सी आ जाएगी? 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग मतलब वर्ग के मतलब 2 बार गुणा कर दो उन्हीं संख्या को, 2 को 2 बार गुणा करेंगे 4, 3 का वर्ग मतलब 3 को 3 बार गुणा कर दो 3 को 2 बार, वर्ग के मतलब 2 बार गुणा करना है। 3 को 2 बार गुणा करेंगे 3 3 9, 4 को 2 बार करेंगे 4 चौक 16, 5 को 2 बार 50 25, 6 को 2 बार 6 नका 36, 7 को 2 बार 7 7 49, 8 को 2 बार 88 64, 9 को 2 9 नाम 81। अब 10 को करेंगे तो 100 हो जाएगा। तो 100 तो अपने को संख्या दी नहीं, उसको आगे नहीं जाना अपन को। तो कितनी संख्या हो जाएगी बच्चों? 9। तब प्रायिकता क्या हो जाएगी? अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। 9 बटे 90, देखो 9 से कट रहा है, एक नाम नाम 0, 1 बटा 10। प्रायिकता क्या आ जाएगी बच्चों? 1 बटा 10। अगला उसने क्या बोला? 5 से विभाज्य हो। बच्चों 5 से विभाज्य का मतलब जो 5 के फायड़े में आता हो, मतलब जिसमें 5 का भाग पूरी बार जाता हो। 5 का भाग पूरी बार कौन सी संख्या में जाता है? जिनका इकाई अंक या तो 0 हो या 5 के फायड़े में आता हो कुछ, ठीक है। 5 विभाज्य संख्या कौन सी होती है बच्चों? जिनका इकाई अंक या तो 0 या 5 हो, ठीक है, उसमें 5 का भाग पूरी बार जाता है। तो अनुकूल परिणाम क्या हो जाएंगे? जैसे 5, 5 का फायदा लिख दो, 1 पंजे 5, 2 पंजे 10, 3 पंजे 15, जहाँ 90 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, 1 से 90 के बीच में होना चाहिए, 90 तक हो जाए। 5 चौक 20, 50 25 56 30 7 55 50 55, फिर 60 आ जाएगा, 65 आ जाएगा, 70 75 80 85 90। तो टोटल जोड़ो बच्चों कितने आए? 18। तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी बच्चों? 18। तब प्रायिकता क्या हो जाएगी? अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। तो 1/5, देखो 18 से कट रहा है, 1 18 18 18 पंजो 90, या 2 से काट दो, सरलीकरण कैसे भी कर लो, पहले 2 का दे लो, धीरे धीरे आगे जिसका जा रहा हो उसका देते जाओ। 2 से काटोगे तो 9, 9 से इधर नीचे किस में कट जाएगा? 45
फिर 3 से काट देना, ठीक है बच्चों, ऐसे कट जाएगा, ठीक है। तो 1/5 प्रायिकता क्या आ जाएगी, 1/5। एक दो ऐसे समझ में नहीं आया हो तो हम डायरेक्ट कैसे देख सकते हैं, अनुकूल परिणाम मतलब 18 पंजे कितना होता है बच्चों, 90 होता है, तो 90 से ज़्यादा नहीं हो रहा ना, तो 18 पंजे मतलब 5 को किससे गुणा करें कि 90 से ज़्यादा संख्या नहीं आए। देखो 18 को 5 से किया 90 आया, 19 से करता हो 95, लेकिन ज़्यादा हो गया ना तो 19 संख्या नहीं होगी, मतलब 18, 18 से किया 5 को, 18 पंजे 90। तो कौन सी संख्या, कितनी संख्या हुई, 18 को 5 से करें मतलब 5 को 18 से गुणा करते हैं 90 आता है, 90 से ज़्यादा नहीं आ रहा, तो 18 ऐसी संख्या है जिनमें 5 का भाग जाएगा 90 तक, ठीक है। या 5 का फायदा लिख लो बच्चों, सबसे सरलीकरण रूप क्या है, 5 का फायदा लिख लो, सबसे आसान काम यही है। उसमें अब गिन लो कितनी संख्या हो रही है, 18 हो रही है, तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी, 18। तब प्रायिकता अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या, तो 18/90। अब देखो बच्चों, या तो 2 से काट लेना, सबसे छोटी संख्या नहीं तो 18 से डायरेक्ट कट रहा है, एक 18 18 18 पंजे 90, तो प्रायिकता क्या आ जाएगी बच्चों, 1/5। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, 19 नंबर का। एक बच्चे के पास ऐसा फांसा है, अब बच्चा फांसा उसने उसने दे दिया, अपन को तो क्या पता था भाई, संख्या रहती है 1 2 3 4 5 6, लेकिन पासा उसने किस तरह का दिया, जिसके फलक निम्नलिखित अक्षर अंकित हैं। देखो ABCDE ऐसे लिख रखा है। इस पासे को एक बार फेंका जाता है, तो एक बार फेंका जाता है तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो गई, देखो गिनो 1 2 3 4 5 6, तो कुल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी, एक बार फेंका जाता है, टोटल रिजल्ट कितने हो गए, 6। कितने होंगे बच्चों, 6। तो कुल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएंगी, 6। इसमें से एक, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, ए प्राप्त हो, क्या ए प्राप्त हो, दूसरा डी प्राप्त हो। देखो बच्चों इसको देखते हैं, आओ 19 नंबर का क्वेश्चन, क्या कितनी संख्या दे रखी है, 6, तो कुल परिणामों की संख्या कितनी आ जाएगी, 6। क्या क्या दे रखा है, ABCDE। अब बच्चों देखो उसने बोला इसकी क्या प्रायिकता है कि ए प्राप्त हो, ए प्राप्त होने के अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे बच्चों, 2। क्यों हुई, क्योंकि ये कितनी बार आ रहा है, 1 और 2 बार, तो संख्या कितनी हो गई, 2। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी बच्चों, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। फॉर्मूला लिखना बच्चों, ठीक है। अब 2 से कट रहे हैं, देखो 1 2 2 3 दूना 6, प्रायिकता क्या आ जाएगी बच्चों, 1/3। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या बोला, डी प्राप्त हो। अब बच्चों देखो डी कितनी बार है, एक बार, तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी बच्चों, 1। अब प्रायिकता क्या हो जाएगी, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या, तो प्रायिकता क्या आ जाएगी, 1/6। ठीक है बच्चों, आया समझ में। उसके बाद देखो बच्चों 20वें नंबर का क्वेश्चन है ना, वो आपकी परीक्षा से दृष्टि से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ एक बार, ठीक है, या आपकी परीक्षा में नहीं आएगा। उसने क्या दे रखा है, मान लीजिए हम एक पासे को आकृति 14.6 के दर्शाए आयताकार क्षेत्र में अदिश्य रूप से गिराते हैं। इसकी क्या प्रायिकता है कि वो पासा 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर गिरेगा। अब बच्चों देखो ये आकृति दे रखी है, पासे को गिराया जा रहा है, तो इसकी क्या प्रायिकता है, कोई 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर गिरेगा। तो देखो बच्चों कुल परिणाम तो क्या हो जाएंगे, ये आयत का क्षेत्रफल, कुल परिणाम क्या हो जाएंगे बच्चों, कुल परिणाम कितना हो जाएंगे, आयत का क्षेत्रफल। ठीक है बच्चों, आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब देखो बच्चों लंबाई देखो कितनी दे रखी है, 3 दे रखी है, और चौड़ाई कितनी दे रखी है, 2, तो क्षेत्रफल कितना आया, 6 वर्ग मीटर का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, उसके बाद उसने बोला वो जो पासा है वो इस वृत्त के अंदर गिरना चाहिए। वृत्त का व्यास कितना दे रखा है बच्चों, व्यास कितना दे रखा है, 1 मीटर। अब व्यास 1 मीटर है तो अपन जानते हैं त्रिज्या का दुगना क्या होता है, व्यास होता है, तो त्रिज्या क्या आ जाएगी बच्चों, 1/2। ठीक है, त्रिज्या कितनी आ जाएगी बच्चों, 1/2 मीटर। अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, πr²। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, πr का स्क्वायर मतलब 1/2 को स्क्वायर मतलब 2 बार गुणा कर दो, तो π/4 कितना आ जाएगा, π/4। अब अनुकूल परिणाम की संख्या तो ये आ जाएगी बच्चों, वृत्त का क्षेत्रफल π/4, कुल परिणाम कितने, 6। तो प्रायिकता क्या होती है, अनुकूल बटे कुल, अनुकूल कितने, π/4, कुल कितने, 6, तो क्षेत्र अपना प्रायिकता क्या आ जाएगी, π/24। लेकिन बच्चों ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने आपको सिर्फ समझा दिया। एक बार और बता देता हूँ, क्वेश्चन क्या पूछा, मान लीजिए आकृति में दे रखा है आयताकार क्षेत्र में कहीं भी गिर सकता है पासा, लेकिन उसने बोला ये वृत्त 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर ही गिरे, तो कुल परिणाम कितने हो जाएंगे, आयताकार क्षेत्रफल। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो देखो लंबाई 3 दे रखी, चौड़ाई 2 दे रखी, तो क्षेत्रफल क्या आ गया, 6 वर्ग मीटर स्क्वायर। अनुकूल परिणाम क्या हो जाएंगे, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का व्यास कितना दिया, 1 मीटर, तो त्रिज्या व्यास का दुगनी होती है। व्यास क्या होता है, व्यास त्रिज्या का दुगना होता है, तो त्रिज्या किसे निकालेंगे, 1/2 मीटर आ जाएगी। क्षेत्रफल क्या होता है वृत्त का, πr²।
तो पाई 1/2 का स्क्वायर मतलब 1/2 को 2 बार गुणा करो, π/4। अनुकूल परिणाम कितने आ जाएंगे, π/4 वृत्त का क्षेत्रफल। तो प्रायिकता क्या होती है, अनुकूल बटे कुल, तो π/24। इसकी प्रायिकता क्या आ जाएगी, π/24, जो इसलिए वो वर्ग 1 मीटर व्यास वाले वर्त के क्षेत्रफल में गिरे जब उसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, π/24। अब अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, इस सेम वही क्वेश्चन है बच्चों जो अपन ने क्वेश्चन नंबर 17 में किया था, 16 में किया था। क्वेश्चन नंबर 21 देखो, 144 बॉल पेनों के एक समूह में से 20 बॉल पेन खराब है। अब बच्चों देखो 144 टोटल है जिसमें से 20 खराब है और शेष अच्छे हैं। आप वही पेन खरीदना चाहोगे जो अच्छा हो, परंतु खराब पेन आप खरीदना नहीं चाहोगे। दुकानदार इन पेनों में से यादृच्छिया एक पेन निकाल कर आपको देता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि आप वो पेन खरीदेंगे। पेन कब खरीदोगे, जब आप अच्छा पेन खरीदोगे। आप वो पेन नहीं खरीदोगे मतलब खराब पेन वाला आप नहीं खरीदेंगे, ठीक है। आप वो पेन खरीदेंगे मतलब आप पेन कब खरीदेंगे, जब आपको पेन अच्छा लगेगा। अच्छा पेन ही तो आप खरीदेंगे। और दूसरा क्या है, आप वो पेन नहीं खरीदेंगे मतलब खराब पेन आप नहीं खरीदेंगे, ठीक है। तो पहले वाले में तो अच्छे की, दूसरे में खराब की। देखो बच्चों कैसे करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 21, 144 पेनों में से 20 पेन खराब है, तब अच्छे पेन कितने हो जाएंगे बच्चों, 144 में से 20 घटा दो, कितने आए 124 क्या हो जाएंगे अच्छे पेन। तो आप पेन खरीदेंगे। अपन पेन कब खरीदेंगे, जब अच्छे पेन ही तो खरीदेंगे। तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी आ जाएंगी, 124। अच्छे पेन कितने, 124। तब प्रायिकता क्या हो जाएगी, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या 124 बटे 144। देखो 4 से कट रहा है, 3 चौक 12, 1 चौक 4, 3 चौक 12, 6 चौका 24। तो प्रायिकता क्या आ जाएगी, 31 बटे 36। आप पेन नहीं खरीदेंगे मतलब पेन नहीं खरीदेंगे मतलब खराब पेन आ रहा है तो तभी तो नहीं खरीद रहे। तो खराब पेन कितने हैं बच्चों, 20। तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी आ जाएगी, 20। तब प्रायिकता क्या हो जाएगी, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या, तो 20 बटे 144। देखो बच्चों किससे कट रहा है, 2 से काट दो पहले, 1 2 2 0, 7 दूना 14, 2 दूना 4, फिर 2 से कट रहा है, 5 दूना 10 और 3 दूना 6, 6 दूना 12। तो प्रायिकता क्या आ जाएगी, 5 बटे 36। ठीक है बच्चों, इसको ऐसे भी कर सकते हैं भाई। अच्छे पेन खरीदने की प्रायिकता क्या है, 31 बटे 36। तो अच्छे पेन नहीं खरीदेंगे तो अपन ने पढ़ा था बच्चों, PE प्लस PE का बार बराबर 1। घटना एक ही घटित होने की प्रायिकताओं का योग प्लस घटना एक ही घटित नहीं होने की प्रायिकताओं का योग कितना होता है बच्चों, 1 होता है। तो इसको 1 में से घटा देंगे तब भी ये प्रायिकता आ जाएगी। ठीक है बच्चों, कैसे भी कर सकते हैं, आंसर वही आएगा। ठीक है बच्चों, आया समझ में। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, देखो क्वेश्चन नंबर 22। अपन ने उदाहरण नंबर 13 किया था ना, सेम उस तरह ही होएगा। ठीक है बच्चों, इसमें क्या दे रखा है, 2 पासों को चाला देता है। तो बच्चों 2 पासों को चालने पर कुल परिणाम कितने होते हैं बच्चों, 6 × 6, क्योंकि एक पासे को चालने में कुल परिणाम कितने थे बच्चों, 6। तो 2 पासों को चालने पर मैंने बोला था प्रायिकता का गुणन नियम लगता है। तो 6 × 6 बराबर कितना हो जाएगा, 36। ठीक है बच्चों, मैंने बताया था इसमें ज्यादातर कौन सा पूछा जाता है क्वेश्चन, अंकों के योग पर आधारित। मैंने ये आपको प्रायिकता के परिचय में सब बता रखा है। तो अंकों के योग पर आधारित न्यूनतम योग क्या हो सकता है, 2, अधिकतम 12, क्योंकि मैंने बताया था दोनों पे 1 1 आ जाए, और अधिकतम क्या क्या आ सकता है, 6 6। तो टोटल कितना हुआ, 12, और 1 1 को जोड़ेंगे तो 2। न्यूनतम योग क्या हो सकता है, 2, अधिकतम कितना हो सकता है बच्चों, 12। अब मैंने आपको ये सारणी बनाई थी, तो इस सारणी को क्या करना है, यहाँ पर देखो पूरा करना है। तो देखो बच्चों कैसे करना है पूरी, देखो कुल परिणाम कितने हो जाएंगे बच्चों, 6 × 6 बराबर 36। अब प्रायिकता का सूत्र क्या होता है, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। मैंने बताया था अंकों का योग 2 3 4 5 6 7 8 कहाँ तक हो सकता है, 12 तक। मैंने अनुकूल परिणामों की संख्या लिखाई थी आपको, फर्स्ट में लिखा दिया था। 2 अंकों का योग 2 होने के अनुकूल परिणामों की संख्या क्या है, एक ही कंडीशन ऐसी जिसमें अंकों का योग 2 हो सकता है 1, या दोनों पासों पर 1 1 आ जाए, तो इसी कंडीशन क्या है, 1। अनुकूल परिणाम की संख्या कितनी हो जाएगी, 1। अंकों का योग 3 आने के अनुकूल परिणाम की संख्या कितनी हो जाएगी बच्चों, 2। किसे, 2 1 और 1 2। ठीक है, उसके बाद 4 के लिए 3, 5 के लिए 4, 6 के लिए 5, 7 के लिए 6, 8 के लिए 5, 9 के लिए 4, 10 के लिए 3, 11 के लिए 2, 12 के लिए 1, 12 के लिए 1 कैसे, 6 6। दोनों पासों पे 6 6 आए तभी अंकों का योग क्या होगा, 12। तो अनुकूल परिणाम संख्या कितनी हो जाएगी, 1। मैंने आपको ये प्रायिकता के परिचय में पूरा अच्छी तरह से समझा रखा है। तो प्रायिकता क्या होती है बच्चों, फॉर्मूला लिख देना यहाँ पर, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। अनुकूल कितना है, 1, कुल कितने 36। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1 बटे 36। दूसरे की 2 बटे 36, 3 बटे 36, 4 बटे 36, 5 बटे 36, 6 बटे 36, 5 बटे 36, 4 बटे 36, 3 बटे 36, 2 बटे 36, 1 बटे 36। तो इस तरह अपन इसको पूरा कर देंगे टेबल को। अब अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखो दूसरा इसमें दूसरा क्वेश्चन देखो फोटो बच्चों, एक विद्यार्थी तर्क देता है कि यहाँ कुल परिणाम कितने हैं बच्चों, 11। उसने गिने अंकों के योग वाले कितने हो रहे हैं, 11। तो उसने क्या बोल दिया, अरे अंक 11 है तो प्रत्येक की प्रायिकता 1/11 होना चाहिए। क्या आप इस तर्क से सहमत हैं, मतलब ये पूछ रहा है क्या ये सम प्रायिक परिणाम है।
तो बच्चों है क्या, नहीं है, क्योंकि यहाँ सभी की प्रायिकताएं क्या है, अलग अलग है। देखो पहले की 1/36, दूसरे की 2/36, तीसरे की 3/36, सभी की प्रायिकता 1/11 आई क्या, नहीं आए ना, तो ये समप्रायिक परिणाम नहीं है। अतः इस तर्क से हम सहमत नहीं है, अतः ये कथन असत्य है। देखो बच्चों यहाँ 11 परिणाम समप्रायिक परिणाम नहीं है, क्योंकि सभी की प्रायिकता 1/11 नहीं होगी, क्योंकि सभी प्रायिकता अलग अलग है। देखो पहले की 1/36 है, दूसरे की 2/36 है, अतः क्या बोल देंगे हम, इस तर्क से सहमत नहीं है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 पढ़ो बच्चों। एक खेल में 1 रुपए के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है और प्रत्येक बार का परिणाम लिख लिया जाता है। तीनों परिणाम समान होने पर, अर्थात 3 चित या 3 पट प्राप्त होने पर हनीफ खेल में जीत जाता है। अब चलो रुक जाओ, एक बार और पढ़ो। एक खेल में 1 रुपए के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। मैंने आपको बताया था, एक बार सिक्के को उछालने पर कुल परिणाम कितने आते हैं, 2। 2 बार उछालने पर 2 × 2, 3 बार उछालेंगे 2 × 2 × 2, तो कितने हुए टोटल बच्चे, 18। मैंने बोला था प्रायिकताओं को गुणन नियम लगता है। ठीक है बच्चों, तो 2 × 2 × 2 कितने हुए, 18। 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8। ठीक है, प्रत्येक बार का परिणाम लिख लिया जाता है। ठीक है, लिख लिया। तीनों परिणाम समान होने पर, अर्थात 3 चित या 3 पट और प्राप्त होने पर हनीफ जीत जाता है, अन्यथा वह हार जाता है। हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता परिकलित कीजिए। अब देखो बच्चों, हनीफ कब जीत रहा है, 3 चित या 3 पट आ रहे हैं तभी हनीफ जीत रहा है, अन्यथा वह हार रहा है। ठीक है, तो हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। इसको अपन 2 तरीके से करेंगे बच्चों। देखो किसे करना है, एक सिक्के को 3 बार उछाल रहे हैं, 1 बार उछालने में कुल परिणाम कितने आते थे बच्चों, 2। तो क्या मैंने क्या बोला था, 3 बार उछाला, जितनी बार उछाला उतनी बार उनको क्या कर देंगे, संख्या को 2 से, 2 को उतनी बार गुणा कर देंगे। 3 बार उछाला, 3 बार गुणा कर दिए 2 को, कितने आए बच्चों, 18 8। कितने आएंगे बच्चों, सॉरी, एक सिक्के को 3 बार उछाला तो 2 को कितनी बार गुणा करेंगे बच्चों, 3 बार। 2 × 2 × 2, ठीक है, कितना है बच्चों, 8। तो कुल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी बच्चों, 8। तो देखो कौन कौन से, मान लो तीनों सिक्कों पे हेड हेड आ गया हो, मतलब चिता आ गया हो, तीनों सिक्कों पे टेल टेल आ गया हो, मतलब पट आ गया हो, या एक सिक्के पे हेड आ गया हो, 2 सिक्कों पे टेल आ गया हो। ठीक है, पहले सिक्के पे टेल आया हो, दूसरे पे हेड आया हो, या तीसरे पे टेल आ गया हो, दो आगे वाले दोनों सिक्कों पे टेल आ गया हो, तीसरे पे हेड आ गया हो, या पहले पे हेड, दूसरे पे हेड, तीसरे पे टेल आ गया हो, पहले पे हेड, दूसरे पे टेल, तीसरे पे हेड आ गया हो, पहले पे टेल दो और लास्ट के दोनों पे हेड आ गया हो। तो कुल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी बच्चों, 8। ये ऐसी कंडीशन है जो 3 सिक्कों की उछाल में बनेगी। ठीक है, हनीफ कब जीत रहा है बच्चों, या तो 3 चित आ जाए मतलब 3 हेड आ जाए, या 3 पट आ जाए मतलब 3 टेल आ जाए, प्राप्त होने पर हनीफ जीत जाता है, अन्यथा वो हार रहा है। ठीक है बच्चों, तब हनीफ के खेल में हार जाने के अनुकूल परिणाम क्या होंगे बच्चों, मतलब ये दोनों नहीं आना चाहिए, इसके अलावा सभी में हार रहा है। तो 8 में से मैं क्या करूँ, इन दोनों को माइनस कर दूं, तो 8 में से मैंने 2 घटा दिए तो कितने बचे, 6। तो अनुकूल परिणाम की संख्या कितने हो जाएंगे बच्चों, 6। कौन कौन से, ये रे 3 सेम सेम वाला हटा दो बस, तो अनुकूल परिणामों की संख्या 6। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी बच्चों, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। तो अनुकूल कितने, 6, कुल कितने, 8। तो देखो 2 से कटा, 3 × 2 = 6, 4 × 2 = 8। ठीक है बच्चों, एक तरीका तो यह है इसको करने का। एक ऐसे कर सकते हैं, उसके जीतने की प्रायिकता ज्ञात कर लो, कब जीत रहा है वो, जब या तो हेड आए या टेल आए। तो अनुकूल परिणाम की संख्या कितनी हो जाएंगी बच्चों, 2, और कुल परिणाम कितने, 8। तो प्रायिकता क्या आ जाएगी बच्चों, 2/8। तो 2 को देखो, 2/8 को 2 से काट दो, 1 2 2, 4 2 8। तो प्रायिकता क्या है, जीतने की 1/4। फिर अपन को वही लगाना है, PE + PE का बार बराबर 1। ये घटना है कि घटित होने की प्रायिकता प्लस घटना है कि घटित नहीं होने की प्रायिकताओं का योग कितना होता है बच्चों, 1। तो देखो जीतने की प्रायिकता क्या निकाली बच्चों अपन ने, 1/4। तो नहीं जीतने की प्रायिकता मतलब हारने की प्रायिकता, तो 1 में से घटा देंगे 1/4 को, तो क्या आएगा बच्चों, 3/4। ऐसे भी कर सकते हैं बच्चों, ऐसे भी आंसर आ जाएगा, नहीं तो ये तरीका है सही। ठीक है बच्चों, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 नंबर देखो बच्चों। एक पासे को 2 बार फेंका जाता है। देखो बच्चों, एक पासे को 1 बार फेंका जाता है तो कुल परिणामों की संख्या 6। 2 बार फेंका जाता है तो 6 × 6 कितने हुए बच्चों, 36। इसकी क्या प्रायिकता है कि पहला 5 किसी भी बार नहीं आएगा, मतलब 5 एक किसी भी पासे पे नहीं आएगा, मतलब पासा उछाल रहे हैं तो 5 एक बार भी नहीं आना चाहिए। दूसरा क्या है, 5 कम से कम 1 बार आएगा, 5 कम से कम 1 बार आएगा, मतलब 1 बार भी आ सकता है, और 2 बार पे क्योंकि अधिकतम 2 बार आ सकता है। ठीक है बच्चों, तो देखो इसको कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 24, एक पासे को 2 बार फेंकते हैं, मतलब कुल परिणाम कितने हो जाएंगे, 6 × 6 = 36। और कुल परिणाम कैसे लिखने हैं, सीधी गिनती लिखो फिर तिरछी गिनती लिख दो, 36 के 36 परिणाम अपने सामने आ जाएंगे। अब देखो 5 एक बार भी नहीं आए, तो
तो ऐसे परिणाम पहले अपन क्या करेंगे इसमें बच्चों, ऐसे देख लें कम से कम 5 एक बार आए। ठीक है, मैं समझा देता हूँ आपको। कम से कम 5 एक बार आए तो ऐसी कंडीशन क्या हो जाएगी, 1 5 2 5 3 5। देखो एक बार आए, कम से कम एक बार या अधिकतम 2 बार आ सकता है, कम मतलब एक बार तो आए ही सही। तो ऐसी कंडीशन देखो 1 5 रहा, 2 5 3 5 4 5 5 5 5 6 5 1। ठीक है बच्चों, 5 2 5 3 5 4 6 5। टोटल अनुकूल परिणाम की संख्या क्या हो जाएगी बच्चों, 1 बटा। तो अनुकूल परिणाम की संख्या कितनी हो जाएगी बच्चों, 11। गिनो देखो 11 है। ठीक है, ऐसी जिसमें कम से कम 5 एक बार आए, ऐसी इनकी अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी बच्चों, 11। प्रायिकता क्या होती है बच्चों, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। तो अनुकूल परिणाम कितने हैं बच्चों, 11, और कुल परिणाम कितने हैं, 36। प्रायिकता क्या आ जाएगी बच्चों, 11/36। देखो बच्चों अब इस पे देखते हैं। 5 किसी भी बार नहीं है, 5 कम से कम एक बार आ रहे थे, कितनी बार, कितनी कंडीशन में आ रहे थे, 11 में। तो मैं 36 में से 11 घटा दूं, कितनी बचे, 25। 25 ऐसी कंडीशन बचेगी जिसमें 5 एक बार भी नहीं आ रहा हो। देखो गिन लो बोली, एक, गिनो आप सभी गिनो, 1 2 3 4, इसमें तो आ रहा है, इसको छोड़ दो। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। ठीक है बच्चों, कितने हुए, 25। कितने हुए बच्चों, 25। इसमें 5 एक बार भी नहीं आ रहा, तो इसको कैसे करेंगे, 5 कम से कम कितने, कम से कम एक बार आए, ऐसी कंडीशन कितनी थी बच्चों, 11। ऐसी स्थितियां कितनी बन रही थी बच्चों, 11, जिसमें 5 एक बार तो आ ही रहा था। ठीक है, तो 11 मैंने 36 में क्या किया, 11 घटा दिए। 36 में क्या किया मैंने, 11 घटा दिए, तो कितने बच्चे, 25। 25 ऐसी कंडीशन है, ऐसे परिणाम है जिनमें 5 एक बार भी नहीं आएगा। मतलब 5 को 2 बार फेंकेंगे ना तो 5 एक बार भी नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, तब इस प्रायिकता क्या हो जाएगी बच्चों, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। अनुकूल कितने हैं बच्चों, 25, कुल कितने हैं, 36। तो देखो बच्चों क्या आ जाएगी प्रायिकता, 25/36। किससे भी नहीं कट रहा, तो आंसर क्या हो जाएगा, 25/36। ठीक है बच्चों, आया समझ में, इसमें देख के करना है अपन को। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। 25 नंबर का क्वेश्चन पढ़ो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन से तर्क सत्य हैं और कौन से तर्क असत्य हैं, सकारण उत्तर दीजिए। सत्य या असत्य बताना है। तो देखो बच्चों पहला पढ़ो, यदि दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, रुक जाओ बच्चों, दो सिक्कों को एक साथ उछाल रहे हैं मतलब एक सिक्के को 2 बार उछाल रहे हैं, बात एक ही है। एक सिक्के को एक बार उछालते हैं तो अनुकूल कुल परिणामों की संख्या कितनी आती है बच्चों, एक सिक्के को 2 बार उछालते हैं या एक सिक्के को एक साथ, मतलब एक सिक्के को एक बार उछालते हैं तो कुल परिणाम कितने आते हैं बच्चों, 2। अब मैं उसने क्या बोला, दो सिक्कों को एक साथ उछालते हैं या एक सिक्के को 2 बार उछालो, बात एक ही होती है। तो एक सिक्के को 2 बार उछाल उछाल रहे हैं तो कुल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी बच्चों, 2 × 2 = 4। तो वो कंडीशन क्या क्या हो सकती है, दोनों पे हेड आ जाए, एक पे हेड आ जाए दूसरे पे टेल आ जाए, पहले पे टेल आ जाए दूसरे पे हेड आ जाए, या दोनों पे टेल आ जाए। तो कुल परिणामों की संख्या कितनी आ जाएगी बच्चों, 4, जब एक सिक्के को 2 बार उछाला जाएगा। तो इसके 3 संभावित परिणाम क्या क्या आ रहे हैं, 2 चित 2 पट, प्रत्येक एक एक बार। ठीक है, इनमें से प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता 1/3 है। क्या ये संभव है क्या, प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता 1/3 ही होगी क्या बच्चों, नहीं होगी, ये समप्रायिक परिणाम नहीं है। तो क्या बोल देंगे, असत्य हैं। देखो बच्चों कैसे हैं, दो सिक्कों की उछाल, तो कुल परिणाम की संख्या क्या हो जाएगी, 2 × 2 = 4। क्या क्या आ सकता है, दोनों पे हेड आ जाए, दोनों पे टेल आ जाए, एक पे हेड आ जाए दूसरे पे टेल, पहले पे टेल दूसरे पे हेड आ जाए, ये कंडीशन बनेगी बच्चों। क्योंकि ये सभी परिणाम क्या है, सम संभावी नहीं है, सम प्रायिक परिणाम नहीं है। मैंने बताया था आपको, क्योंकि प्रत्येक की प्रायिकता 1/3 नहीं होगी। देखो बच्चों, या तो दोनों चित्ताने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, अनुकूल परिणाम की संख्या 1, तो प्रायिकता क्या हो जाएगी, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, तो 1/4। देखो दोनों टेल आने की 1/4, और एक ही एक टेल आने की प्रायिकता क्या होगी बच्चों, अनुकूल परिणाम की संख्या कितनी हो जाएगी, 2। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी, 2/4, तो 1/2। देखो सभी की 1/3 आ रही क्या, नहीं आ रही है, अतः ये कौन सा, ये कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। अतः ये क्या लिखेंगे रीजन इसमें, ये सभी परिणाम समसंभावी नहीं है या समप्रायिक नहीं है। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखो, एक पासे को फेंका जाता है, इसके 2 संभावित परिणाम, एक विषम संख्या प्राप्त हो या एक सम संख्या प्राप्त हो। तो विषम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता क्या होती है, 1/2। अब बच्चों देखो, एक पासे को फेंकते हैं ना, तो 2 संभावित परिणाम विषम संख्या और सम संख्या की बात कर रहा है, ये सभी क्या हो जाएंगे, ये दोनों क्या हो जाएंगे, सम संभावी या समप्रायिक परिणाम हो जाएंगे, क्योंकि दोनों की प्रायिकता क्या होगी, 1/2। अतः ये कथन क्या हो जाएगा, सत्य। क्या हो जाएगा,
सत्य, इससे क्या हो जाएगा बच्चों? सत्य। अब देखो बच्चों कैसे हुआ, एक पासी की उचाल, एक पासी की उचाल में अंक क्या आ सकते हैं? एक आ सकता है, दो आ सकता है, तीन, चार, पाँच, छः, तो कुल परिणाम संख्या कितने हो जाएंगे बच्चों? छः। तो विषम संख्या देखो कौन कौन सी है, एक, तीन, पाँच, तो अनुकूल परिणाम संख्या कितनी हो जाएगी? तीन। प्रायिकता क्या होती है? अनुकूल बटा कुल, तीन बटे छः, तो प्रायिकता क्या आ जाएगी? एक बटे दो। सम संख्या देखो दो, चार, छः, जिनमें दो का भाग जाता है, तो सम संख्या आने की अनुकूल परिणाम संख्या कितनी हो जाएगी? तीन। प्रायिकता क्या हो जाएगी? तीन बटे छः, तो एक बटे दो। देखो बच्चों सभी की, दोनों की प्रायिकता क्या आ रही है? सेम सेम आ रही है, अतः ये परिणाम सम प्रायिक है, सम संभावी परिणाम है। अतः ये कथन क्या हो जाएगा बच्चों? सत्य हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये कथन क्या हो जाएगा? सत्य। और पहला वाला क्या हो जाएगा? असत्य, क्योंकि ये सम संभावी परिणाम नहीं है। और दूसरा क्या हो जाएगा? सम संभावी परिणाम है। ठीक है बच्चों, अपने ये प्रायिकता के क्वेश्चन समाप्त हुए। ठीक है बच्चों, अपन ने प्रायिकता का परिचय, प्रायिकता के उदाहरण, प्रश्नावली 14.1 के पूरे क्वेश्चन कर लिए हैं बच्चों। अपने अध्याय 14 पूरा हो चुका है, तो आप इसको एक बार अच्छी तरह से रिवाइज कर लेना बच्चों। धन्यवाद।